हाँ जी। तो कल हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक ड्रॉप किया था वो होमोफोन्स पर किया था कि होमोफोन्स आर द वर्ड्स व्हिच हैव सेम साउंड और सिमिलर साउंड बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग एंड वी यूज द वर्ड इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस कि सेंटेंस में जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उनको यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए थे, तो कुछ एग्जांपल मैंने और लिखे हैं। बाय देन बाय, बाय देन बाय, रोज देन रोज। इस बाय का मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है? बोलिए, इस बाय का मीनिंग क्या है? हिंदी द्वारा। मीनिंग बताइए। हाँ, इसका क्या है? बाय, बाय मीन्स द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इस बाय का मीनिंग क्या है? इसका क्या होगा? खरीदना। खरीदना, खरीदना हो गया, ठीक है ना। यहां हमने बात की रोज, रोज का मीनिंग क्या होगा? बोलिए, कतार। और यहां रोज का मतलब गुलाब। गुलाब। हाँ जी। यहां प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? सिद्धांत, सिद्धांत। और यहां प्रिंसिपल का मतलब क्या है? प्रधान या मुखिया, प्रधान या मुखिया। हाँ जी। हेयर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? बोलिए, हेयर का मीनिंग क्या है? बाल। और बाल। यहाँ है हेयर का मीनिंग क्या है? यहाँ। हाँ जी। वॉन का मतलब, वॉन का मीनिंग जीतना, जीतना। वॉन का मीनिंग जीतना। और यहाँ वन का मीनिंग क्या है? एक। एक। हाँ जी। सन का मीनिंग पुत्र, बेटा, पुत्र या बेटा। यहाँ सन का मीनिंग क्या होगा? सूर्य। देयर, उनका, देयर मीन्स उनका। यहाँ देयर मीन्स होगा वहां। यहाँ नो, नो मीन्स जानना, नो मीन्स जानना। और यहाँ नो का मीनिंग है अब, नाउ, अब। यहाँ अब क्या है? फोर, फोर मीन्स के लिए, फोर मीन्स के लिए। और यहाँ फोर का मीन्स है चार। क्या मीन्स है? चार। फोर का मीन्स है चार। यहाँ फेयर, फेयर का मतलब क्या होगा? बोलिए, साफ। और इस फेयर का मतलब क्या होगा? हेलो, सर FARE। जैसे किराया वैसे नहीं होगा क्या? हाँ, किराया हो गया। क्या हो गया? किराया, किराया, ठीक है ना। हिंदी की मात्रा का आप खुद ध्यान करना, ठीक है। अच्छा, मेले की स्पेलिंग क्या होती है? मेले की स्पेलिंग FAIR होगा या FARE होगा? फेस्टिवल नहीं होगा सर? फेशियल, FAIR। FAIR। तो फेयर का मीनिंग साफ भी हो गया और फेयर का मीनिंग क्या हो गया? मेला भी हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि एक वर्ड का एक से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ हमने सिमिलर होमोफोन की बात की है। वो वर्ड है जिनकी साउंड सेम है लेकिन उनका स्पेलिंग और मीनिंग टोटली डिफरेंट है। क्लियर? तो यहाँ होमोफोन की मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हैं। आप लोग खुद एग्जाम्पल्स और सर्च करेंगे या जहां भी पढ़ेंगे आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे और उनके साथ साथ उनके मीनिंग भी आप याद करते जाएंगे, सेंटेंस फ्रेम आप करेंगे। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी। तो होमोफोन की जैसा कि हमने बात की, वर्ड की कैटेगरी को हम समझ रहे हैं, वर्ड्स को पढ़ रहे हैं और वर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आता है। वहाँ कोई आपके लिए हेल्पर नहीं होगा, कोई वहाँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज का कोई सिस्टम नहीं होगा कि वहाँ आपको हिंदी मीनिंग उसका आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपसे हिंदी मीनिंग उसका पूछा नहीं जाता। हो सकता है हिंदी के क्वेश्चन पेपर में आपसे इंग्लिश के ऊपर टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, या इंग्लिश के पेपर में भी हिंदी की टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाए, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट, वो आपकी कंटेंट आपके टॉपिक से सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, न कि यहाँ इंग्लिश ग्रामर से। अगली बात है, देखिए जैसे हम वर्ड की बात कर रहे हैं, मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे बुक लिखा। क्या लिखा? बुक लिखा है, कैपिटल लिखा। दो वर्ड मैंने लिखे हैं। तो बुक वर्ड का मीनिंग क्या होगा? मुझे मीनिंग बताइए। इस बुक वर्ड का मीनिंग सर क्या बुक होगा? का किताब भी हो सकता हाँ, है और बुक करना जैसे किसी चीज को वैसे भी हो हाँ सकता है। जी। तो अब यहाँ कृष्ण जी ने मुझे दो अर्थ बताए। एक तो इसका बता दिया पुस्तक या किताब, ठीक है ना, पुस्तक या किताब, पाठ्य पुस्तक, आप जैसा कहें वैसा। दूसरा हमारा है रोकना किसी चीज को अपने लिए रोकना या व्यस्त करना, ठीक है ना। क्या करना? व्यस्त करना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ फंक्शन होगा, ठीक है, तो आपके यहाँ फंक्शन है और आपने एक हलवाई को बुक किया, तो ऐसा नहीं कि हलवाई की आपने पुस्तक बना दी।
ठीक है ना। आपने कैटरिंग वाले को बुक किया है तो कैटरिंग वाले की आपने बुक नहीं बनाई उसकी, आपने क्या किया, उसको रोक लिया, उसको व्यस्त कर दिया कि वो आपके प्रोग्राम को ही प्रेफर करेगा या उसी प्रोग्राम में वो अपना है जो काम है वो करेगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या होगा बताओ तो। जिस तरह से इसके हमारे पास एक से ज्यादा मीनिंग आ गए, तो यहाँ कैपिटल का मीनिंग क्या होगा बोलो। कैपिटल का मीनिंग क्या होगा, एक तो जल्दी बोलो, जो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। बड़ा, बड़ा हो गया। उत्सव दूसरा क्या होगा, राजधानी भी राजधानी होगा। हो गया, राजधानी हो गया। और तीसरा एक क्या हो गया, पूंजी हो गई सर। संपत्ति। हाँ जी, संपत्ति हो गई, पूंजी हो गई, धन संपत्ति या पूंजी, ठीक है ना। पूंजी हो गई, संपत्ति। अब देखिए दिक्कत हमारे पास ये आ रही है कि हम समझ पा रहे हैं कि लैंग्वेज कोई भी हो, आप हिंदी लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश की बात करें, संस्कृत की बात करें, किसी अन्य भाषा की जो आप पढ़ते हैं उसकी बात करें, हर लैंग्वेज की स्पेशलाइजेशन होता है कि एक वर्ड हो सकता है वो एक से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाए और उसके डिफरेंट डिफरेंट वहां पे मीनिंग हो। तो ये चीज हम समझने के लिए हमें पता कैसे लगे कि ये वर्ड कौन सी कैटेगरी में है और कहाँ कैसे यूज करेंगे। मैंने देखिए एक एग्जांपल लिखा आपके सामने। यू हैव अ ब्लैंक ऑन इंग्लिश इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। अब मैंने लिखा दे ब्लैंक अ टिकट फॉर दिस शो यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये दो क्वेश्चन है आपके पास, और एग्जांपल में आपको इनका ऑप्शन एक ही साथ दे देता हूं। बुक, ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी बुक्ड, ऑप्शन डी बुकिंग। हाँ जी, तो ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिए, दो क्वेश्चन आपके पास हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं फिर हम आपके पास, ठीक है ना। यू हैव ब्लैंक, यू हैव ब्लैंक इन इंग्लिश ग्रामर, यू दे ब्लैंक अ टिकट फॉर दिस शो यस्टरडे। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर क्या होगा वो बताओ। बुक होगा सर, बुक, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ जी, पहले वाले में क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो हमने यहाँ आंसर क्या लिखा, दे हैव अ बुक, यू हैव अ बुक इन इंग्लिश ग्रामर। चलो यहाँ बोलो, यू दे ब्लैंक अ टिकट फॉर दिस शो यस्टरडे। बुक, ऑप्शन ऑप्शन सी। सी। हाँ जी, ऑप्शन क्या हो गया, बुक्ड। अब यह बुक्ड क्यों हो गया जी, बुक्ड क्यों हो गया, कारण बताओ, बुक्ड क्यों हो पास्ट गया। टेंस है ना सर, यस्टरडे। यहाँ पास्ट टेंस आ गया, यस्टरडे लिख दिया मैंने क्या लिखा यहाँ पे, यस्टरडे लिख दिया। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो टेंस हमारा पास्ट हो गया। जैसा कि हमें टाइम एडवर्ब ने बताया कि टेंस हमारा पास्ट हो गया, तो हमारा जो वर्ब है उसकी भी कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं इसके लिए, आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। शी वॉज स्टैंडिंग, शी वॉज स्टैंडिंग, शी वॉज स्टैंडिंग beside beside the blank window at the the bus stand, at the bus stand। अब यहां आंसर क्या, ऑप्शन she डी। was standing beside, हाँ बोलिए। ऑप्शन डी सर, बुकिंग। बुकिंग हाँ सर। जी, डी she was बुकिंग। standing beside the, she was standing beside the booking window। beside का मतलब क्या होगा, beside का मतलब क्या होगा बोलो, इसका मीनिंग। पास में सर। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड, हाँ, बिसाइड का मतलब बाजू में, किसी के पास में, ठीक है ना, किसी के बिल्कुल बाय द साइड जो बोलते हैं, एक वर्ड आता है बाय द साइड। बाय द साइड मीन बिसाइड, बिल्कुल उसके पास में, जैसे मैं बोर्ड के बिसाइड खड़ा हूं, ठीक है ना। सर एक वर्ड होता है बिसाइड, हाँ हेलो, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, कुछ पूछना है क्या। बाहर, बाहर की तरफ होता है इसका अर्थ। बिसाइड का मीनिंग होता है बाय द साइड,
ठीक है ना, बाहर की तरफ नहीं होगा, आउटसाइड नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। और एक होता है बिसाइड्स, BESIDES, देखो एस लग गया, तो एस लगते ही क्या होगा, इन एडिशन टू, इन एडिशन, इन एडिशन टू, या एडिशनल भी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ADDITIONAL। अब यहां देखिए हमने देखा कि एक लेटर यहाँ पे जुड़ गया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है ना, ये हर लैंग्वेज की स्पेशलाइजेशन होता है, यहाँ इंग्लिश का भी, ठीक है ना। अब देखिए हमने बात की यहाँ पे, यहाँ हमने अ बुक लिखा है, यहाँ बुक्ड लिखा है और यहाँ बुकिंग विंडो लिखा है। तो अब हमें क्या पता लगे कि कौन से आंसर में तो बुक आएगा, कौन से में बुक्स आएगा, कौन से में बुक्ड आएगा और कौन से में बुकिंग आएगा। इसके लिए समझना हमें क्या जरूरी है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग हम जो बताते हैं डायरेक्टली वो इनकरेक्ट होता है, ठीक है ना। किसी भी वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग बताने के लिए हमें उसके कॉन्टेक्स्ट के पास जाना चाहिए कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, वो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है वो क्या कह रहा है। तो हमें पर्टिकुलर वर्ड का कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग जानने के लिए टॉपिक पढ़ना पड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, बोलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ ठीक है ना। स्पीच। पार्ट्स, हाँ जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी ग्रामर की बोन है, या हम ये कहें कि टोटल जो ग्रामर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। मैं दूसरे शब्दों में ये कहूंगा कि टोटल जो ग्रामर है हमारी वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने सीख लिया ना तो हमारा इंग्लिश में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो पूरी टोटल इंग्लिश है वो कहाँ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम कैसे बात करें। अब सबसे बड़ी बात है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बताइए, चलिए हम क्यों पढ़े ये तो पता लग गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़े, इसलिए पढ़ें कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वर्ड का मीनिंग क्या आ रहा है, इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता क्या है, क्या आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बोलिए क्या आएगा। हेलो, सब्जेक्ट और प्रोनाउन। हाँ क्या आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कौन बताएगा। नाउन, प्रोनाउन। हाँ जी, हाँ जी, और बोलिए, नाउन, प्रोनाउन, और कौन बताएगा। सर एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव, हाँ हाँ, वर्ब, वेरी एडवर्ब, गुड, और और सर चलिए कंजक्शन, हम, पोजीशन वगैरह हाँ नहीं जी, आते क्या? हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलते हैं, ठीक है ना। हमने बातें कर ली लेकिन थोड़ा सा हम इनको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे तो हम समझ पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आता है। क्या चाहिए, नाउन। फिर अब नाउन प्रोनाउन। क्या होता है, नाउन का मीनिंग मैं एक ही वर्ड में बता देता हूँ, फोटो। नाउन इक्विवेलेंट टू फोटो, ठीक है ना। जनरलाइजेशन हमने कर लिया, जिस भी वर्ड का हमने नाम लिया और उसकी फोटो इमेज हमारे माइंड में बन जाती है, हमारे सामने इमेज बन जाती है, तो दैट इज अ नाउन। हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहेंगे क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट इमेज नहीं बनती हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन जो बाकी नाउन है, हम नाउन के काइंड हम पढ़ेंगे, लेकिन नाउन का जनरल ओपिनियन हमने क्या बनाया, फोटो इक्वल्स टू नाउन। जिसकी फोटो बन जाए, जिसका नाम ले सके हम, नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउन, जिसका नाम ले रहे वो भी नाउन है। तो नाउन का पता लग गया, नाउन। नाउन के बाद में आता है प्रोनाउन। नाउन के बाद में क्या आएगा, प्रोनाउन। अब देखो इसमें भी नाउन इन्वॉल्व है, प्रोनाउन में भी क्या है, नाउन इन्वॉल्व है। कि नाउन इक्विवेलेंट टू प्रोनाउन, कि जैसा नाउन होगा। बेटा माइक ऑफ रखिए प्लीज, अपना माइक ऑफ रखिए, आप माइक ऑफ रखिए, हाँ जी। तो नाउन इक्विवेलेंट टू प्रोनाउन, कि नाउन जैसा नाउन होगा उसी के लिए हम वैसा ही प्रोनाउन यूज करेंगे। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। अब नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करें, या उनका स्पेशलाइजेशन बताए, या उनकी विशेषता बताए, उनकी क्वालिटी बताए, उनके नंबर बताए, उन सबको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बोलिए, एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। क्लियर, नाउन, प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वर्ब, क्रिया। जिस शब्द के लास्ट में ना आए, वो सारे शब्द हिंदी में हम बोलते हैं ना आए, जिस शब्द के लास्ट में ना आए तो वो सारी क्या है, क्रियाएं हैं। जैसे खेलना, हंसना, गाना, सोना, रोना, धोना, पढ़ना, लिखना, मारना, पीटना, झगड़ना, उछलना, कूदना, जो भी आप ना आए। लेकिन नाना के लास्ट में ना आता है तो नाना है वो वर्ब नहीं है, ठीक है ना। ना तो नाना वर्ब नहीं है, नाना इज अ नाउन। क्लियर, हाँ जी। उसके बाद में देखिए हमारे पास नाउन आ गया, नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब, वर्ब आ गया। वर्ब के बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास हो गया एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब। क्लियर, क्या पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये दोनों की इनकी विशेषता बताएगा। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। इसके बाद हमारे पास आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है, बोलिए, हेलो, क्या आएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन
अब वो पोजीशन को बताएगा, वो किसको बताएगा? पोजीशन को। जैसे देखिए मैंने ये बनाया, ठीक है ना, ये बना दिया मैंने सुंदर सा। अब यहाँ पे कोई यहाँ पे खड़ा है, अब हम क्या कहेंगे इसको? मैं दो शब्द दे रहा हूं आपको, मैंने दो शब्द दिए, ऑन और अंडर। ऑन और अंडर, बताइए। अंडर। अंडर अंडर सर। अंडर हो गया, चलिए अंडर हो गया। मैंने यहाँ वर्ड्स बना दिए। अब यहाँ मैंने आपको दिया ओवर, ओवर, ओवर और ऑन, ओवर और ऑन। अब यहाँ कौन सा होगा? ओवर। ओवर। अब यहाँ ओवर हो गया। अच्छा, अगर मैंने ये बनाया, ये बना दिया, ये बना दिया मैंने, टेबल बना दी, और इस टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रख दी, ठीक है ना, ये बुक रख दी। अब इसके लिए मैं क्या लिखूं? ऑन। ऑन आएगा अब सर। यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, यहाँ पे तो ऑन आ गया, यहाँ पे ओवर हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? अंडर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया? अंडर हो गया। तो इस तरह के जो वर्ड है वो एक चीज से दूसरी चीज की पोजीशन को बता रहे। एक कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है, उसकी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसकी पोजीशन को बता रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? प्रीपोजिशन। क्या बोल रहे हैं? प्रीपोजिशन। क्लियर? हाँ, और फ्रेजल वर्ब में भी हम यूज करेंगे इनको, ठीक है ना, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। उसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट कंजक्शन। क्या आएगा? क्या आएगा? कंजक्शन, ठीक है ना। अब कंजक्शन, जंक्शन, जंक्शन, जंक्शन का काम क्या है? जोड़ने का। और कंजक्शन का काम भी क्या है? कंजक्शन का काम भी क्या है? जोड़ने का। बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा है कंजक्शन हमारे लिए क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। मैंने अभी हम इसकी बात करेंगे एग्जांपल से। इसके बाद में है इंटरजेक्शन। क्या आ गया? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन में हमारे पास वो वर्ड्स आते हैं जिन वर्ड्स की कोई पहले प्री प्लानिंग नहीं होती, वो सडनली राइज फीलिंग्स होती हैं, और सडनली राइज फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो इनर साउंड हमारे अंदर से जनरेट होती है, ठीक है ना। कोई प्लानिंग नहीं होती कि आप यहाँ से बाहर जाओगे और आपके पैर में कांटा चुभ गया तो आप कैसी आवाज निकालोगे? घर से प्लान करके जाते हो, हाँ? या आप बाहर गए और अचानक से आपकी किसी ने पॉकेट है वो पिक कर ली, आपकी पॉकेट है उसमें से पैसा निकाल लिया, या पर्स छीन के भाग गया, तो आपकी साउंड कैसी होगी? आपकी फीलिंग्स कैसी होगी? या लास्ट बॉल है, आप मैच देख रहे हो और ये देखा कि 6 रन की जरूरत है, 6 रन की जरूरत है लास्ट बॉल पे, या 7 रन की जरूरत है, अनएक्सपेक्टेड 7 रन, और अचानक से वहां पे एक हिट होता है और 7 रन मिल जाते हैं। 7 रन कैसे मिलेंगे बताओ? अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, बता सकते हो 7 रन कैसे? वाइड बॉल, अच्छा नो बॉल के साथ six। या तो वाइड हो सकती है या नो बॉल हो सकती है, और नो बॉल के साथ उसको हिट कर दिया तो वो सिक्सर भी चला गया, तो एक बॉल में 7 रन। तो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती है वो, ठीक है ना। अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड साउंड्स व्हिच जनरेट फ्रॉम आवर इनर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। किसी भी इंसान के अंदर से जनरेट सडनली राइज होने वाली फीलिंग्स को, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गया। अब कुछ बुक्स में क्या होगा, आपको 9th नंबर पे एक पार्ट ऑफ स्पीच और लिखा हुआ मिलेगा, जो एक्चुअली में पार्ट होता है एडजेक्टिव का, ठीक है ना। उसको बोलते हैं डिटर्मिनर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इनकी हिंदी समझेंगे तो हिंदी आप स्वतः लिखने का प्रयास करना। डिक्शनरी के लिए मैंने बोला था कल आपको, आप इनकी हिंदी स्वतः लिखेंगे, ठीक है। नाउन का मीनिंग क्या है वो मैंने बता दिया आपको। नाउन के बाद दूसरा वर्ड हमारे पास कौन सा है? प्रोनाउन है, उसकी हमने डिस्कशन कर लिया है। एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन, और लास्ट हमने लिखा डिटर्मिनर। मैक्सिमम बुक्स में आपको 80 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे। कुछ हो सकता है एक्सेप्शनल बुक हो जिसमें डिटर्मिनर का पार्ट अलग होता है सब में, लेकिन कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। डिटर्मिनर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, या फिर कह सकते हैं कि एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर का ही पार्ट है। क्लियर? तो हम थोड़ा थोड़ा रिफाइन करके पढ़ेंगे, समझ के साथ पढ़ेंगे। अब तक पढ़ा है लेकिन समझा नहीं, अब समझेंगे फिर पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताइए, यू हैव अ बुक। अब ये बुक जो वर्ड है ये नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, डिटर्मिनर, क्या है? नाउन हो सर। बुक क्या है? बुक, बुक का चित्र बन रहा है ना आपको, आपने बोला और आपके दिमाग में बुक का पिक्चर बन गया, तो बुक हमारा क्या हो गया? यहाँ पे बोलिए, बुक क्या हो गया? नाउन। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे दे बुक्ड अ टिकट। अब यहाँ बुक का मीनिंग क्या बोले थे? यहाँ बुक का मीनिंग वर्ब सर। यहाँ पे क्या है? वर्ब है। यहाँ पे बुक क्या है? वर्ब है और क्रिया, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे बुक क्या है? यहाँ पे बुकिंग क्या है? यहाँ पे बुकिंग क्या है? अब यहाँ देखो, हमने क्या लिखा? विंडो लिखा है, और विंडो लिखा। विंडो हमारी क्या है? विंडो क्या है? नाउन है ना।
विंडो क्या है? Yes, sir. नाउन है, और नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई कर रही है, नाउन की विशेषता बता रही है। कौन सी विंडो, कैसी विंडो, कहाँ की विंडो, कौन सी विंडो, कैसी विंडो, कहाँ की विंडो, कैसी विंडो, बुकिंग विंडो, वो विंडो जहाँ पर बुकिंग की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ बुकिंग जो है वो नाउन, हाँ ये बुकिंग है, ये यहाँ पे नाउन को डिफाइन कर रही है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? एडजेक्टिव, विशेषण। अब कभी भी आप गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है और किसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर दे। क्लियर? नोट कीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं बाद। हाँ जी, देखिए, जयपुर इज द ब्लैंक ऑफ राजस्थान, तो इसमें से क्या ऑप्शन आएगा? कैपिटल ऑप्शन ए। कैपिटल, ऑप्शन ए कैपिटल। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। चलिए, द स्टूडेंट्स मस्ट यूज ब्लैंक लेटर्स टू फिल देयर एग्जामिनेशन फॉर्म। कैपिटल सर, ऑप्शन ए। यहाँ भी कैपिटल ही होगा, CAPITAL। चलिए, द ओल्ड बैगर डिडंट हैव अ बिग कैपिटल। ऑप्शन ए सर। यहाँ भी क्या होगा? कैपिटल ही। चलिए, अब हम देखेंगे ये वाला वर्ड है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड? जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, मीनिंग क्या होगा इसका? इसका मीनिंग क्या? राजधानी। राजधानी हो गया। हाँ, एडजेक्टिव होगा, क्या होगा? विशेषण है ये, इंग्लिश में क्या विशेषण कैसे होगा? हाँ, सर? विशेषण कैसे होगा? सर राजधानी विशेषण है क्या? राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी है, ठीक है ना। हाँ, अब मैं ये कहूँ कि वीरेंद्र आपका टीचर है, वीरेंद्र आपके टीचर है, तो मैं विशेषण हो गया? नहीं सर, नहीं सर, ये सब्जेक्ट वो है सर, ये आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में मत जाओ आप। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग पूछा, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, क्या है ये? बोलिए बोलिए। नाउन है। नाउन ही है सर। वेरी गुड, देखो कितनी अच्छी बच्ची है। अगर डिटर्मिनर आ रहा है ना, ये डिटर्मिनर आर्टिकल, जो डिटर्मिनर का पार्ट है, ये हमेशा नाउन से पहले ही आता है। किससे पहले आता है? नाउन से पहले, संज्ञा है ये, ठीक है ना। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, कि जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी। तो ये ऑफ का मतलब क्या हो गया? काके की, ठीक है ना। काका काका नहीं है, काके की, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स मस्ट यूज कैपिटल लेटर्स। अब यहाँ पे ये क्या है? लेटर्स क्या है? लेटर्स क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, नाउन। चलिए, नाउन हो गया, ठीक है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। अब नाउन को डिफाइन कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। लेटर कैसे? कैसे लेटर? कैसे लेटर? कैपिटल बोलिए। लेटर्स। कैपिटल लेटर, तो लेटर नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। गुड, क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, द ओल्ड बैगर डिडंट हैव अ बिग कैपिटल। अब यहाँ कैपिटल क्या है? नाउन। यहाँ नाउन है, क्योंकि यहाँ देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनर लिखा हुआ, आर्टिकल लिखा हुआ, आर्टिकल के बाद डेफिनेटली नाउन आती है। तो यहाँ ये बिग है, ये तो एडजेक्टिव है। और नाउन क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगी बोलो? यहाँ कैपिटल का मीनिंग क्या है? कैपिटल का हिंदी मीनिंग क्या होगा? पूंजी। सर यहाँ पूंजी है। पूंजी हो गया। यहाँ कैपिटल का मीनिंग पूंजी हो गया, ठीक है ना। यहाँ कैपिटल का मीनिंग पूंजी हो गया। अगर मैं ये पूछूं कि ये बिग क्या है? बिग क्या है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग? बोलिए, बिग क्या है? अरे नाउन को डिफाइन कर रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है तो एडजेक्टिव है, सीधी सी बात है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। और ये हमारा क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। क्या हो गया? आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर हो गया, ठीक है ना। आर्टिकल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर। ये क्या हो गया? आर्टिकल। क्लियर? तो समझ में आई बात हमारी कि एक ही वर्ड को हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं और उसका डिफरेंट डिफरेंट वहां पर मीनिंग को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर? नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं कुछ आगे।
हेलो, हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाउन की, कि नाउन क्या है, किसे कहते हैं नाउन, बोलिए। हेलो, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, person, place or a thing. ओके, चलिए एक वर्ड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, एक वर्ड में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पिक्चर और फोटो, पिक्चर और फोटो, क्लियर। बट इट इज नॉट एसेंशियल फॉर एवरी पार्ट, ये हर पार्ट के लिए, ठीक है ना। जैसा कि हमें बताया गया है कि नेमिंग वर्ड्स, दूसरी बात हमने क्या लिखी, नेमिंग वर्ड्स, NAMING, ये नहीं आएगा। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऐसा ही बताया गया कि जिनके भी नाम है वो सारे क्या है, नाउन, ठीक है। तो ये तो हमारी बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन होगी। दूसरा, जैसे हमने क्या बोला, नेम ऑफ अ पर्सन, क्या बोला, बोलिए। पर्सन, पर्सन के साथ में वर्ड लिखते हैं एनिमल, क्या लिखा, नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, उसके बाद में बोलिए प्लेस, थिंग, थिंग लिखना नहीं अभी, फीलिंग, फीलिंग, इमोशन और डायरेक्शन। इतने सारे वर्ड लिखे हैं, ठीक है ना। इन सबको हम मिला के क्या बोलते हैं, नाउन, क्लियर। नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने नाउन की बात की, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग, इमोशन और डायरेक्शन इज कॉल्ड नाउन, ठीक है ना। अब देखिए, पर्सन में आप सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, मैंने मेरा नाम लिखा है, किसका नाम लिखेंगे, कोई डेफिनेशन आपको लर्न नहीं करनी, क्रैम नहीं करना, सिर्फ सीखना है, ठीक है ना, क्रैम नहीं करना। मैंने अपना नाम लिखा, आप अपना नाम लिखिए। इसमें जितने भी नाम आपके फ्रेंड्स के हैं, फैमिली रिलेटिव्स के हैं, आपके क्लासमेट्स के हैं, आपके रूममेट्स के, आपके नेबर्स के, जो भी नाम है वो सारे उसमें आते हैं, ठीक है ना। नेम ऑफ अ पर्सन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लर्न नहीं करना। अब आपके जितने रिलेशन है, जितने आपके रिलेशन है वो सारे उसमें इसी नाउन में आ जाएंगे। जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने अपने आप के लिए लिखा टीचर, क्या लिखा, टीचर, सन, फादर, सन, फादर, ब्रदर, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं जो मेरे लिए यूज किए जाते हैं, मैन, बॉय, जो भी होगा वो सारे क्या होंगे, पर्सन। अब जेंडर, अब अगर फेमिनाइन लेंगे तो फेमिनाइन जेंडर के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे क्या लिखा, इशिका, स्टूडेंट, गर्ल, डॉटर, सिस्टर, जितने भी वर्ड होंगे। अब लर्न नहीं करना नाम है, सीधा हमने समझ लिया। एनिमल की बात की, अगर कोई पेट एनिमल आप अपने घर में रखते हैं तो पेट एनिमल का आप नाम रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई डॉगी रखा तो उसका नाम क्या रख दिया, TOMMY, टॉमी रख दिया, ब्लैकी रख दिया, मिट्टू रख दिया। अगर पैरट आपने रखा है, MITTU, बहुत ही पेट नेम होते हैं, ठीक है ना। या नंदिनी रख दिया। अब नंदिनी हमारे यहाँ गर्ल्स के नाम भी होते हैं, और नंदिनी किसी गाय का नाम है। कौन सी गाय का नाम है नंदिनी, हेलो, नंदिनी कौन सी गाय का, हाँ जी, आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, फिर बताएं, क्लियर। अब इनके लिए, जैसे हमने अपने लिए कॉमन वर्ड्स लिखे, इनके लिए भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखा, डॉग लिखा, डॉग लिखा, पैरट लिख दिया, काऊ लिख दिया, ठीक है ना, जो भी होंगे एक्सेट्रा। प्लेस है, जिस प्लेस पर आप रहते हो, जैसे मैं रहता हूँ खेतरी नगर में, कहाँ रहता हूँ, विवेकानंद नगरी, खेतरी नगर, खेतरी नगर, ठीक है ना। राजस्थान में एक छोटी सी जगह है जहाँ से स्वामी विवेकानंद को शिकागो भेजा गया था, महाराज अजीत सिंह के, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनको हमारे यहाँ के महाराज द्वारा फाइनेंस करके, व्यवस्थाएं करके उनको शिकागो धर्म सम्मेलन में भेजा गया था। इस वजह से ये जगह बहुत ही वेल, क्लियर। अब खेतरी के लिए हम टाउन लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं, विलेज लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें, TOWN, टाउन। टाउन, आप छोटी जगह में रह रहे हैं तो आपका विलेज हो सकता है, ठीक है। बड़ी जगह रह रहे हो, सिटी हो सकता है, कंट्री हो गया, नेशन हो गया, वो सारे, क्लियर। अब थिंग्स की बात हम जब कर रहे हैं तो थिंग्स हमारे ऑल अराउंड जो भी चीजें हमारे पास रखी हुई हैं, जिससे हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं, जिसको खा रहे हैं, जिसको पी रहे हैं, वो सारी क्या है, थिंग्स है।
जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रामायण, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, रामायण, एक वेल नोन बुक है हमारी, हॉली बुक है। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट लाल किला, ठीक है ना। हवा महल राजस्थान का प्रसिद्ध है, हवा महल। इस तरह की जो है जो थिंग्स हैं वो हमें दिखती हैं। इसके अलावा पेन पेंसिल इरेजर जो आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। नोटबुक लिख लिया, टेबल चेयर बेंच जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। फीलिंग और इमोशन की बात आ रही है। अब यहाँ देखिए तीन चीजें जो हमारे पास है जनरली, चार चीजों की हमने बात की, इन चारों को हम देख सकते हैं, इन चारों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन फीलिंग और इमोशन की जब बात आती है तो फीलिंग और इमोशन को हम देख नहीं सकते, सिर्फ उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हमने सबसे पहले लिखा, क्या लिखा, लव, क्या लिखा, लव, हेट, नॉलेज, लव, हेट, नॉलेज, विजडम, WISDOM, बुद्धिमत्ता जो होती है, ठीक है ना। इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड हमारे पास आते हैं, क्लियर। डायरेक्शन की बात की तो डायरेक्शन में हमें पता है जो डायरेक्ट हमारे पास यूज करते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, EAST, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, एंड साउथ, ठीक है ना। इनके अलावा हम जनरल यूज करते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, हियर, देयर, जो इस तरह के वर्ड है वो भी हम डायरेक्शन को इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो आई थिंक अब कहीं भी आपको एक नाउन की डेफिनेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं, ओके। नोट कीजिए, बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नाउन को हमने पढ़ा, पहले पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली होगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा। दूसरी आपके पास में होगी कॉन्क्रीट नाउन, क्या होगी, कॉन्क्रीट नाउन, CONCRETE, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है ना। कॉन्क्रीट नाउन जिसको हम पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, आप देख लेना अपने हिसाब से। तो हमने दो ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, क्लियर। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा परसीव, PERCEIV, परसीव थ्रू, THROUG। परसीव का मीनिंग होता है ग्रहण करना, परसीव थ्रू माइंड, जिसको हम मस्तिष्क से ग्रहण करते हैं, दिमाग से ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कौन सी संज्ञा होंगी, वो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें मैंने लिखा परसीव थ्रू, PERCEIVE। इस वर्ड को याद कर लेना, कई बार पूछा हुआ ये वर्ड, परसीव थ्रू 5 फिजिकल सेंसेस, थ्रू, थ्रू 5 फिजिकल, PHYSICAL, 5 फिजिकल सेंसेस, क्लियर। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हम ग्रहण करते हैं, उन संज्ञाओं को हम कहते हैं कॉन्क्रीट, ठीक है ना। 5 फिजिकल सेंसेस कौन कौन सी है, यहाँ का अपर पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ के अपर पार्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या है, आई, क्लियर, आई, ईयर, नोज, टंग, आई, ईयर, नोज, टंग, क्लियर। इसके बाद में आता है पूरे फेस को, पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, वो हमारी है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं जिनसे हम इनको ग्रहण करते हैं, उन नाम संज्ञाओं को हम क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट नाउन। आई से क्या करेंगे, सी करेंगे, वॉच करेंगे, ठीक है ना। ईयर से क्या करेंगे, लिसन, हियर, नोज से स्मेल, देन टंग से टेस्ट, और स्किन से क्या करेंगे, फील करेंगे, ठीक है ना। तो ये वो क्वालिटीज हैं जिनको हम 5 फिजिकल सेंसेस से परसीव करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस, अगर आपसे कोई जनरली पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट nouns are perceived through our mind and concrete nouns are perceived through our 5 physical senses, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये सबसे पहले हमने सीख लिया। इसके बाद दूसरी बात है कि इसके हम फिर अलग पार्ट करते हैं, इसके कॉन्क्रीट नाउन के, कॉन्क्रीट नाउन को हम फिर डिवाइड करेंगे। कॉन्क्रीट नाउन का सबसे पहला पार्ट होगा यहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन, क्या होगा, क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन, क्लियर, प्रॉपर नाउन।
अभी फिर क्वेश्चन हम समझेंगे कैसे क्वेश्चन सीखते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद में आता है पार्ट बी में आपका होगा कॉमन। क्या होगा? कॉमन नाउन। क्लियर? कॉमन नाउन के बाद में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। नंबर सी पे क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। क्लियर? कलेक्टिव नाउन हो गया। अब लास्ट आपका पार्ट डी होगा, जिसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या बोलेंगे इसको? मैं डी इधर लिख देता हूँ, इसी के नीचे लिख देता हूँ। ऑप्शन डी होगा आपका मटेरियल नाउन। MATERIAL, मटेरियल नाउन। तो 4 कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड कर लिया। किसको डिवाइड किया 4 कैटेगरी में? कॉन्क्रीट नाउन को। कॉन्क्रीट नाउन इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। नंबर वन आपके पास में है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर थ्री आपके पास में क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, और नंबर 4 पे आपके पास है मटेरियल। क्लियर? आप इनको एक लाइन में लिखेंगे अभी, उसके बाद हम इनको समझते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से हम उनको यूज करें। ओके, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल क्या होगा? चलिए बताइए। अभी हमने उससे पहले जो नाउन पढ़ी थी उसमें 6-7 शब्द लिखे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? हेलो, फीलिंग इमोशन आ सकता है क्या? नॉलेज। फीलिंग इमोशन आ सकता है क्या इसमें? जी सर। फीलिंग इमोशन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? डायरेक्शन भी आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन को हम एज्यूम ही करते, हम देख नहीं सकते। कहीं भी कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर रखी है कि इस पॉइंट से इस लाइन से स्टार्ट हो गया तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? मैप के अकॉर्डिंग ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ डायरेक्शन। दैट इज डिपेंड ऑन अजम्पशन। ठीक है ना? या फिर इधर ईस्ट हो गया, या इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर वेस्ट हो गया। कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक अजम्पशन है जिसकी हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो नाउन हमने अभी पढ़ी थी, फीलिंग, इमोशन पढ़ा था, डायरेक्शन पढ़ा था, वो कहाँ जाएंगे? कौन सी कैटेगरी में आएंगे? कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना? एग्जाम्पल अभी आपने पढ़े थे नॉलेज। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? नॉलेज। ऑनेस्टी भी आ जाएगा क्या इसमें? ऑनेस्टी भी आ जाएगा क्या? ऑनेस्टी। ठीक है ना? 2 एग्जाम्पल मैंने लिख दी। डायरेक्शन का आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैंने लिखा ईस्ट। क्या लिखा? ईस्ट लिखा। इस तरह के एग्जाम्पल हो। क्लियर? अब प्रॉपर नाउन की हमने बात की। प्रॉपर नाउन की बात की तो आप अपना नाम लिख सकते हो क्या? यहाँ पे प्रॉपर नाउन में लिख सकते हो क्या? हेलो, एनिमल का, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, जो प्रॉपर नाउन है उनके नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने वीरेंद्र लिख दिया, ठीक है, नंदिनी लिख दिया, NANDINI, मैं उस गाय की बात कर रहा हूँ, लड़की की बात नहीं कर रहा। नंदिनी लिखा मैंने। ठीक है ना? हवा महल लिख दिया, HAWAMAHAL, हवा महल लिख दिया। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इनके प्रॉपर नाउन। अब जो प्रॉपर नाउन के लिए जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन के लिए जो कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं, उसको हम कॉमन नाउन में लेके जाएंगे। मैंने क्या लिखा? बॉय लिखा। क्या लिखा? बॉय लिखा। डॉटर लिख दिया, DAUGHTER, डॉटर, बेटी लिख दिया। ठीक है ना? इस तरह के जो वर्ड होंगे वो क्या होंगे? कॉमन। क्लियर? अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर लिख दिया, जज लिख दिया, JUDGE। ठीक है ना? इस तरह के मैंने कुछ वर्ड। क्लियर? अब कॉमन नाउन का जब एक ग्रुप बनेगा, सेम काइंड के कॉमन नाउन जब एक साथ होंगे तो वो क्या बन जाएंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे जज हैं, अब जजेस का एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलिए। जजेस का ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? जूरी। ठीक है ना? अब प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनका एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या बोलेंगे? टीम है, टीम हो गया। आर्मी। हाँ, सोल्जर हो गए, सोल्जर्स का ग्रुप हो गया, उसको आप बटालियन भी बोल सकते हो, आर्मी भी बोल सकते हो। ठीक है ना? कमेटी आर्मी हो हो गया, जाती है। बटालियन हो गया, पुलिस हो गया, कमेटी हो गया। ठीक है ना? इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड आपके पास में होंगे। क्लियर? अब बात आ गई हमारे पास मटेरियल नाउन की। ठीक है ना? तो मटेरियल नाउन में वो नाउन होंगे, वो चीजें होंगी जो हमें नेचर से एज इट इज फॉर्म में मिलती है। ठीक है ना? नेचर से जिस फॉर्म में मिलती है वही सारी मटेरियल नाउन। जो प्रकृति से जो चीज हमें जिस रूप में मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। जैसे मान लीजिए सैंड लिखा हमने, क्या लिखा? सैंड लिखा, सैंड मिट्टी। ठीक है? वाटर लिखा है, पानी वुड जो हो है। गए। ठीक है ना? वुड हो गया। ठीक है? वुड हो गया। हाँ, सिल्वर, कॉटन हो गया। गोल्ड।
कॉटन कॉटन हो गया, कॉटन हो गया, आयरन हो गया, आयरन हो गया। इस तरह की जो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नेचर से, अब देखिए अगर आपने लोहे से या लकड़ी से कोई चेयर बना दी, तो चेयर बना दिया, टेबल बना दी, वो तो कहाँ जाएगी, कॉमन नाउन में। लेकिन पेड़ से आपको लकड़ी मिली है, तो वो लकड़ी कहाँ जाएगी, वुड कहाँ जाएगी, वो मटेरियल नाउन। जो मटेरियल नाउन क्या होंगी, मटेरियल नाउन वो नाउन है जो बाय नेचर हमको एज इट इज मिली। तो मिल्क है, दूध है, वो एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा मिल्क, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, मिल्क लिखा हमने जैसे, मिल्क है। तो ये सारे क्या हो गए, मटेरियल। तो आज हमने दो चीजें सीख ली कि हम किसी भी वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ये चीजें हम कहाँ से सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट कर दिया नाउन का। तो नाउन की डेफिनेशन सीख लिया, काइंड्स ऑफ नाउन सीख लिए। अब कल हम बात करेंगे इनसे जनरेट होने वाले क्वेश्चंस कि कैसे वो क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करें। ओके।